तो मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे नए दिन की शुरुआत हो रही है और आज 4:15 बजे के आसपास से हमारा दिन शुरू हुआ है और योग करने के बाद सभी लोगों ने स्नान वगैरह किया और उसके बाद हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। और सुबह का नज़ारा कुछ अलग ही है। सामने देखिए, जो जाले से लग रहे हैं सेब के, ये सब बागान हैं, छोटे छोटे जो सेब के पेड़ हैं। और सेब की फसल को पक्षियों से, जंगली जानवरों से बचाने के लिए ये बहुत बेहतरीन इन्होंने उपाय कर रखा है। तो अब हम निकलते हैं अपने नए स्थान की ओर, रामपुर की तरफ। हम तैयार हैं, हम चारों लोग, हमारे ड्राइवर साहब थापा जी, श्रीमान बेदी जी, हमारे ग्रुप लीडर श्रीमान काला जी और स्वयं मैं संजीव ग्वाड़ी। और इस समय जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं पर्दे के पीछे हैं श्रीमान दीपक काला जी। तो हम चारों पांचों लोग जो हैं अब अपने डेस्टिनेशन की ओर चल पड़े हैं। तो फिर मिलते हैं। पिछले कई किलोमीटरों से जब हम चल रहे हैं तो इस तरह की ये जो संरचनाएं हैं, जाले जो पेड़ों के ऊपर आपको ढके हुए से मिल रहे हैं, ये कई किलोमीटरों से मिल रहे हैं। दो चीज़ें बड़ी साफ नज़र आ रही हैं। एक तो हिमाचल वासियों की मेहनत और उस मेहनत से उसकी संपन्नता। यहाँ की जो अवस्थापनाएं हैं, सड़कें हैं, यहाँ के घर हैं, वो यहाँ की संपन्नता को दर्शाते हैं। और ये जो बागान हैं, साथ में ऐसा लग रहा है कि कहीं पर ये टमाटर के खेत वगैरह भी हैं। ये सब इस तरह से यहाँ के लोगों की जीवट को और यहाँ के लोगों की जो कर्मठता है उसको प्रदर्शित करते हैं और निसंदेह प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। चूँकि हमारा उत्तराखंड भी एक पहाड़ी राज्य है, तो हम इन लोगों से, हिमाचल के वासियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने राज्य को आगे बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। रामपुर से आगे चलने वाली सड़क पर हम चल रहे हैं, लाफू घाटी से। सड़क के किनारे एक साइन बोर्ड मिला मुझे और उस पर लिखा हुआ था मोहिनी। इस दृश्य का, इस सड़क का, इस नैसर्गिकता का इससे बेहतर नाम हो नहीं सकता। और नेपथ्य में दिलीप साहब और वैजयंती माला जी द्वारा अभिनीत एक गाना बज रहा है, राग पहाड़ी पर आधारित। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर हमारे पास कुछ नहीं है इस दृश्य के साथ समायोजित करने के लिए। कितने विशेषण हैं आपके पास, सब छोटे लगते हैं। बस ये लगता है कि आप देखते रहिएगा। मीलों तक फैली हरियाली, ऊंचे ऊंचे शिखर, देवदार के वृक्षों से ढके हुए और ढलानों पर सेब के बागान। पता कैसे चल रहा है? क्योंकि सेब के जो छोटे छोटे नए फल हैं उनको जालियों के द्वारा, नेट के द्वारा ढका गया है और एक अलग ही एहसास देता है यहाँ की खूबसूरती। और उसको संजोने के तरीके इन लोगों को आते हैं, हिमाचल वासियों को आते हैं। हमारे पास शब्द ज़्यादा नहीं है। दीपक काला जी कई बार एक बात बोलते हैं कि पैसा वसूलती है, वास्तव में ऐसा है। तो मन करता है कि बस आप देखते जाइएगा, महसूस करते जाइएगा और पीछे से इस नेपथ्य में इस सुंदर संगीत को सुनते जाइएगा। और ये लोकल उत्पाद हैं यहाँ पर, ये आड़ू, खुबानी, पुलम और ये नया सेब। तो अभी दुकान सजने ही जा रही है और अब हम इसका रसास्वादन करेंगे, इसको लेंगे। तो ये हिमाचल वासियों की मेहनत घर पहुंचेगा नहीं ना, नहीं तो ले जाना दे। ये हम उपयोग करते हुए
बहुत ही शानदार, बहुत मीठा है वाकई। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रामपुर बुशहर में कार्यक्रम होते हुए इनका डांस अलग ही रहती स्टाइल का रहता। देखो देखो लड़की लड़की का डांस, कुछ कुछ जौनसार, उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र से मिलती हुई नृत्य पद्धति और ये रंग बिरंगे जो परिधानों में यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर अनुभव। रामपुर से हम कोई 10-12 किलोमीटर आगे निकल गए होंगे काजा की तरफ, और प्रकृति ऐसा लगता है कि अब अपना श्रृंगार बदलना चाहती है। जो रामपुर से पहले घने देवदारों के वृक्षों से, जंगलों से जिसने अपना श्रृंगार किया था, ऐसा लगता है कि अब उस श्रृंगार को उतार करके और बर्फ़ के गहने पहनने की तैयारी प्रकृति कर रही है, क्योंकि सुदूर चोटियों पर कुछ मुकुट सा चमकता हुआ, चांदी के मुकुट सा चमकता हुआ ऊपर बर्फ़ दिख रहा है। तो आप भी मज़ा लेते रहिएगा। ये सेब का बगीचा, वो छोटे छोटे पेड़ों पर भी जो है सेब लगे पड़े हैं, बिल्कुल डालियाँ लकदक सी भरी हुई हैं। हम इस समय हिमाचल के किन्नौर ज़िले में हैं और यहाँ पर ये पुलिस का चेक पोस्ट, और थोड़ा सा देखिए, नज़र डालिए, ऐसा लगता है पहाड़ी की पीठ पर ये गांव बसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में जब हम काजा की ओर आगे बढ़ते हैं तो एक सड़क पर आपको ऐसा कुछ नज़र आता है जो आपको रुकने के लिए बाध्य कर देता है, अपनी ओर आकर्षित कर देता है। और क्या कहेंगे आप इसको? इसको एंशिएंट इंजीनियरिंग का नाम देंगे या क्या नाम देंगे, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, या मानव के बाजुओं की शक्ति का नाम देंगे। ये देखिए, पूरी तरह से प्राकृतिक सुरंग सी बनी हुई है, ऊंची चट्टान और ये बीच में सड़क, उस चट्टान के बीच से गुजरती हुई, और ये अपने आप में एक फोटोशूट पॉइंट बन जाता है। ये स्मॉल पावर प्रोजेक्ट, ये जो पाइपलाइन आपको दिख रही है, और नीचे ये विद्युत ग्रह है। ये नीचे सतलज नदी बहती हुई, और ये बैली ब्रिज। इस तरह के कई पुल इस लाइन पर हमको देखने को मिले। ये पुल गार्टर पर और जो लोहे का स्ट्रक्चर होता है उसी पर बना हुआ है। सांगला यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, और रेक पोंगपियो 23 किलोमीटर, कालपा 32 है, और चिटकुल 42 किलोमीटर दूर है। ये शॉन्टोंग वैली ब्रिज, और इस ब्रिज के दोनों तरफ ये रंग बिरंगी झंडियाँ हवा में लहराती हुई, मानो खुशियाँ चारों तरफ से उड़ती हुई हम सब के पास आ रही हूँ। और ये सतलज नदी का प्रभाव, काफ़ी गहरा प्रवाह है यहाँ पर, काफ़ी शांत होकर के बह रही है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत गहरी हो।
और ये साथी लोग खिंचाई करते हुए यहाँ से अकपा 6 किलोमीटर दूर है। और सड़क देखिएगा, सतलज नदी के किनारे किनारे कितना रोमांचकारी है। आधार भी यहाँ चट्टानों ने दे रखा है इस सड़क को, और छत भी ये सड़क के लिए ये चट्टानें ही दे रही हैं। देखिए कितनी खूबसूरती से कटाई हो रखी है सड़क की। जितनी सहजता से हम बोल रहे हैं कि खूबसूरती से कटाई हो रखी है, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा रोमांचित हम हो रहे हैं। थोड़ा सा खैर भयभीत तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस तरह के कई रास्तों से ट्रैकिंग के दौरान गुजर चुके हैं। बिल्कुल पत्थर के खड़े से पहाड़, एकदम से जैसे कि धुलाई कर रखी होगी, मिट्टी तक भी नहीं है। और सलाम है उस जीवन को जिसने इन विषम परिस्थितियों में भी सड़क को बनाना नहीं छोड़ा। ये देखिए लाजवाब और रोमांचक। हम इस पीलो से आगे पूह की ओर चल रहे हैं कजा जाने के लिए। और हमने सुना था कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर पानी, लेकिन यहाँ पूरी प्रकृति बदल गई है। कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद, जहाँ हम कल बात कर रहे थे, सुबह तक बात कर रहे थे कि कितना हरा भरा है हिमाचल में, अब स्थिति ये है कि पूरा कलेवर प्रकृति ने बदल दिया है। ये खड़े पहाड़ हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम ठंड के रेगिस्तान में चल रहे हों। और अगर कहीं पर कुछ नज़र आता तो नाम मात्र की कुछ घास, बाकी कुछ नहीं। सतलुज के किनारे किनारे हम चल रहे हैं, और दूर पहाड़ों पर देखें कुछ नहीं है, नथिंग। अगर जीवन कहीं नज़र आ रहा है तो केवल इस बहते पानी में, सतलुज के इस बहते पानी में नज़र आ रहा है। बाकी इन निर्जन पहाड़ों की ओर जनजीवन तो छोड़िए, पशु पक्षी भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये कलेवर प्रकृति का देखिए, और इस रंग को भी आत्मसात करने की सोचिए। तो हर रंग है प्रकृति में। हमारा सफ़र ये जो काजा की ओर बढ़ रहा है, कुछ इस तरह की संरचनाओं, जो पहाड़ की चोटियां हैं, और जिन पहाड़ की चोटियों पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे पत्थरों के समुद्र के बीच हम चल रहे हों। चारों तरफ देखिए, और ऊपर
नजर आ रही है। और इतनी दुरूह परिस्थितियों के बीच भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO का जो काम है वो काबिल तारीफ है। चारों तरफ निर्जन पहाड़ियाँ, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी केवल आपको पत्थर पत्थर दिखाई देंगे। और इस निर्जन पहाड़ियों के बीच में ये प्यारा सा हिल स्टेशन नाको। बड़ी मेहनत से इन्होंने यहाँ पर ये खेत बनाए हैं, घर बनाए हैं। ये छोटी सी झील आपको मैं कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने की। ये देखिए, शायद इससे सिंचाई भी हो सकती है। ये कुछ ढाबे, होम स्टे और ये सड़क, कुल मिलाकर के यही है नाको। यहाँ पर एक बोर्ड कुछ आगे के स्टेशनों को दिखाता है और बहुत खूबसूरत है हिमाचल प्रदेश का ये हिल स्टेशन नाको। तो दूर पहाड़ियों पर ये बर्फ़ सफ़ेद रंग की जो दिख रही है और सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। कुछ बादलों से भी ढके हुए हैं और ऊपर शिखरों पर बर्फ़ की जो जमी हुई बर्फ़ है वो इस तरह से नज़र आ रही है मानो अपने आप को सजाने के लिए ये चांदी का मंगलसूत्र पहना हो प्रकृति रूपी देवी ने। तो ये बहुत खूबसूरत प्लेस है नाको, आप भी इसका आनंद लीजिएगा। किन्नौर घाटी में एक गांव है चांगू। तो आज शाम हमारी गाड़ी यहाँ पर पहुँची है। बहुत खूबसूरत घाटी सी है ये पूरी यात्रा ही बड़ी सुंदर लगी है अभी तक, बहुत बेहतरीन रही है। और जहाँ देखिए तो बौद्ध परंपरा के ध्वज यहाँ पर लहराते हुए आपको मिल जाएंगे। तो आज हमारा जो रात्रि का ठहराव होगा वो यहीं होगा और हमारा जो ये रुकने का स्थान है बहुत खूबसूरत है। नदी किनारे स्थानीय लोगों से पता करने पर इस नदी का नाम मुझे पारचू मालूम हुआ। संध्या का समय है, बस अब शाम हो गई है, बस रात होने वाली है और तब भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमारा आज का विश्राम स्थल होगा। बौद्ध परंपरा के मानने वाले यहाँ पर बहुत आए लोग
बच्चा ना और हमारी टीम अब अंदर घुसती हुई, बेदी जी। उसको तो उसके पास सुनते हैं ना टूर करके नहीं। अब लेकिन क्या हुआ कि अब उसका कल ही लड़का हुआ बच्चा है, तो बच्चा ये जाते हो तो सामने से ये पारचू नदी, इसका मनमोहक संगीत आप सुन पा रहे हो। और बहुत ही खूबसूरत, अपलक देखने का मन इस दृश्य को आपको करेगा। कुछ बादल भी गहराते से लग रहे हैं, जैसे संध्या होने की, रात होने की सूचना दे रहे हैं। और यह आज हमारा रुकने का निवास स्थान है।